आउटर बैंक सीजन 1 में हमें उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की जिंदगी दिखाई गई थी और वहाँ पे जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन थी उसका भी पता चला था। जो गरीब क्लास के लोग खुद को बॉक्स बुलाते थे उनका दुश्मनी था अमीर लोगों के साथ जो कुक्स कहलाते थे। ये लोग जानलेवा मिशंस लेने से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से डील कर रहे थे और इन तीनों सीजन्स में हमारे प्रोटैगनिस्ट ने काफी कुछ झेला। तो चलिए जल्दी से आउटर बैंक्स के 3 सीजन्स का एक रिकैप कर लेते हैं। जॉन बी को लगता था कि उसके पापा बिग जॉन मारे गए थे जब वो माया माचन जहाज का खजाना ढूंढने निकल गए थे। जॉन बी की सबसे बड़ी ताकत थे उसके दोस्त जे ओ कियारा और क्ली, जो हर हाल में उसका साथ देते थे और बुरे से बुरी सिचुएशन में भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं करने देते थे। जॉन बी को सैरा से प्यार हो गया था और ये थोड़ा सा अजीब था क्योंकि सैरा एक कुक थी और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि वो जॉन बी जैसे लड़के से प्यार कर लेगी। लेकिन वक्त के साथ सैरा को समझ में आया कि वो कुक से ज्यादा कोप है। सैरा का एक्स बॉयफ्रेंड टॉपर जो कि एक कुक था काफी दुखी था, लेकिन उसने समझ लिया था कि सैरा की मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता। कुक्स को बिग जॉन का कंपास मिला था और तब उन्हें पता चला कि जॉन बी के डैड ने अपने बेटे के लिए कुछ क्लूज छोड़े थे जो डायरेक्टली उन्हें रॉयल मर्चेंट के खजाने तक ले जाते। लेकिन इससे पहले कि जॉन बी और उसके दोस्त वो खजाना ढूंढ पाते और कैमरन जो सैरा का बाप था उससे इसके बारे में पता चल गया और उसने डिसाइड किया कि वो ये पूरा खजाना अपना बना लेगा। जॉन बी और सैरा ये बातें छुपके से सुन लेते हैं और उसने जान लिया कि कुक्स कुछ बड़ा करने वाले थे। सीजन 1 के एंड में एक एपिक शोडाउन में वर्ड और जॉन बी आमने सामने आए। चीजें तब बिगड़ गईं जब डिटेक्टिव उस सीन पे आई और राफे जो सैरा का ड्रग एडिक्ट भाई था अचानक वहाँ पे आ गया और शेरिफ को मार दिया। सैरा और जॉन बी को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा और राफे ने उनकी गैर हाजिरी का फायदा उठाया और शेरिफ की मौत का इल्जाम जॉन बी पर डाल दिया। सैरा और जॉन बी को पता था कि वर्ड ने वो खजाना वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया था और उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बोट एक भयानक तूफान से टकरा गई। सैरा और जॉन को मरा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन असल में उन्होंने इन मुश्किलों को पार कर लिया था और एक कार्गो शिप ने उन्हें बचा लिया था। कार्ला जिसे हम सीजन 2 में मिलते हैं वर्ड से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। कार्ला हेलरिगर के खानदान से थी जो रॉयल मर्चेंट का एक सेलर था। उसने पोप से कांटेक्ट किया क्योंकि उसे पता था कि वो डेनमार्क रानी के खानदान से था और वो एक चाबी ढूंढ रही थी जो उसके खानदान में होने का शक कार्ला को पहले से था। उसे अब एक और खजाना मिलता जो था क्रॉस ऑफ सेंटा डोमिंगो और कार्ला को लगा उस क्रॉस के अंदर एक पवित्र अवशेष या रेलिक था जो उसकी जानलेवा बीमारी को ठीक कर सकता था। लेकिन कार्ला का क्रॉस या रेलिक कुछ भी नहीं मिल पाया। एक बार फिर से कैमरन खानदान उससे जीत गया और रैफे ने उससे वो क्रॉस हासिल कर लिया। वर्ड ने सीजन 2 में एक मास्टर स्ट्रोक खेला जब उसने कन्फेस किया कि उसने बिग जॉन, शेरिफ पिगटिन और कार्वन को मारा था ताकि अपने बेटे को सब चार्जेस से आजाद करवा सके। वर्ड ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और अथॉरिटीज को भेज दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कुछ एक्शन ले उससे पहले उसने अपनी मौत का नाटक किया। सैरा को भी लगा कि उसने अपने बाप को खो दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसने सबको धोखा दिया था ताकि वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से किसी दूसरी जगह पर जी सके। जॉन बी और उसके दोस्तों ने वर्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गए और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उस जहाज से कूदना पड़ा। खुशकिस्मती से सब सर्वाइव कर गए और एक आइलैंड पर उन्होंने अपनी आंखें खोली जिससे उन्होंने पोगलैंड दिया नाम दिया। सीजन 2 में काफी सारे रेवोल्यूशंस हुए, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि बिग जॉन जिंदा था। वर्ड ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे भी करके वो बच गया और बारबाडोस चला गया। फिर जॉन ने कार्ला के साथ डील की थी जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद करेगा इस खजाने को ढूंढने में अगर कार्ला उसके बेटे जॉन बी के साथ उसे मिला देती है तो। जॉन बी पोगलैंड में अपने दोस्तों के साथ था और अंदर से सबको पता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी वहाँ नहीं गुजार सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ख्याल को एक पल के लिए इग्नोर करने का फैसला किया और अपनी जिंदगी पूरी मजे के साथ जीने लगे। एक आदमी जिमी पोर्टिस उनकी मदद को आया और उन्हें बारबाडोस ले जाने की ऑफर दी। पोक्स को लगा कि कोरिस अपने असली इरादे छुपा रहा था और उन्होंने अज्यूम किया कि वो वर्ड के लिए काम कर रहा था, लेकिन उनका सोच एकदम गलत था क्योंकि वर्ड का इस प्लानिंग में कोई हाथ नहीं था। ये सब कार्लोस सिंह के लिए काम करती थी। कार्लोस को ना क्रॉस ऑफ सेंटा डोमिंगो में इंटरेस्ट था ना रॉयल मर्चेंट शिप में। वो कुछ और बड़ा ढूंढ रहा था और इस आइडिया में वो ऑब्सेस हो गया था। कार्लोस को लगा कि एल्डोराडो का मिथिकल शहर सच में इस धरती में कहीं मौजूद था और वहाँ सोने के डिपॉजिट्स छुपे हुए थे। जैसे ही पोक्स आइलैंड पर उतरे कार्लोस ने अपने आदमी भेजे उन्हें पकड़ने के लिए। कार्लोस को लगा कि जब इन्होंने क्रॉस और सेंटो डोमिंगो ढूंढा था तो इनके पास डेनमार्क यानी कि डायरी भी होगी। राफे डील करने आया था कार्लोस के साथ क्योंकि वो अपने पास रखे क्रॉस का एक प्रोस्पेक्टिव खरीदार ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये एक चाल था, कार्लोस ने क्यारा और राफे को कैद कर लिया और बोला कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें वो डायरी ढूंढनी पड़ेगी। राफे और क्यारा इसके बाद एकजुट होकर कार्ला की फैसिलिटी से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन क्यारा ने राफे को धोखा दिया, उसे अपने बोट से धक्का दे दिया और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चल पड़ी। उनका प्लान था वापस आउटर बैंक्स जाना, लेकिन जब पोक्स जाने ही वाले थे जॉन बी को थोड़ी दूर से एक चर्च की घंटी सुनाई दी। उसका दिल कहने लगा कि वो उसका बाप ही था जो वो बेल बजा रहा था।
जॉन भी जब बच्चा था तो बिग जॉन एक स्पेसिफिक सुर में वो बेल बजाता था अपने बेटे को वापस घर बुलाने के लिए। जॉन बी ने अपने इन ट्यूशंस को फॉलो किया और उसे अपना डैड फाइनली मिल गया। जॉन बी और उसके पापा वापस अपने घर गए और तब उसने पता किया कि कार्लोस की तरह वो भी उस मिथिकल सोने के शहर को ढूंढ रहा था। बारबाडोस से निकलने से पहले बिग जॉन अपने दोस्त के एंटीक शॉप गया और वहाँ से एक रेलिक लिया जो उसके हिसाब से एल्डोराडो को ढूंढने की चाबी थी। बिग जॉन को लगा कि यह किसी तरह का साइन पोस्ट था जो उन्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन बिग जॉन को अभी भी इस पर लिखे गए अक्षरों को डिकोड करना था जो इतना भी आसान काम नहीं था। राफे पहले सीजन से ही अपने बा को अपनी वैल्यू दिखाना चाहता था, ऊपर से उसको लगता था कि वो खुद अभी उनका बिजनेस संभाल सकता है। वार्ड अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसने राफे को भी वही करने को बोला। सैंटो डोमिंगो का क्रॉस कैमरॉन परिवार के घर में था और राफे उसके लिए खरीदार ढूंढ रहा था। राफे को बस पैसे दिख रहे थे जो इस डील से उसको मिलते। राफे ने बिना अपने बाप को बताए आउटर बैंक्स वापस जाके क्रॉस को पिघला के उसके सोने के स्लैब्स बना लिए। जब वार्ड को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसके लिए सोचना मुश्किल था कि उसका बेटा इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है। सीजन 3 में एक पॉइंट आया जब राफे ने अपने बाप को मारने का मन बना लिया था। पहले तो उसने अपने दोस्त बैरी को हायर किया जिसने क्रॉस को पिघलाने में उसकी मदद की थी ताकि वो उसके बाप को मार सके, लेकिन बाद में राफे का मन बदल गया और उसका जमीर बीच में आ गया। राफे के अंदर एक लड़ाई चल रही थी और हालांकि उसे अपने बाप से नफरत थी क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा था, लेकिन वो तब भी उसकी जान लेने को तैयार नहीं था। सीजन 3 के एंड में राफे ने अपने बाप की जान बचाई और मेक श्योर किया कि दुश्मन उसको नुकसान ना पहुंचा सके। वही वार्ड ने सैरा के लिए एक एयरप्लेन मंगवाया जो जॉन बी और बाकी सब के साथ एल्डोराडो की तलाश में उस बीच के पास वाले शहर से निकलने वाली थी। जॉन बी और बाकी पॉक्स को ये पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वक्त बहुत कम था और टॉपर ने ऑलरेडी जॉन बी के अगेंस्ट चार्जेस फाइल कर दिए थे। सीजन 3 में सैरा और जॉन बी के बीच झगड़ा होता है और सैरा एक गलती कर देती है जिसके कारण बाद में उसको पछताना पड़ता है। सैरा टॉपर के साथ वापस क्लोज हो जाती है और जब जॉन बी को ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जॉन बी अपने आप को रोक नहीं पाता और एक पार्टी में जो कियारा के माँ बाप ने ऑर्गेनाइज की थी टॉपर को मारने लगता है। टॉपर उसको पुलिस के हवाले करने के लिए अड़ गया था, लेकिन सैरा ने उसे मना लिया। सैरा ने टॉपर से झूठ बोला कि जॉन बी को अपने बाप को बचाने जाना है और अगर टॉपर चार्जेस विथड्रॉ कर लेता है तो वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। टॉपर ने सैरा की बात मान ली, लेकिन उसकी माँ ने उसे बोला था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब टॉपर को पता चला कि सैरा ने उसको झूठ बोला था और उसका कोई इरादा नहीं था उसके साथ रहने का, तब वो गुस्से में जॉन बी का घर जला देता है, जबकि उसे मालूम था कि घर के अंदर लोग थे। खुशकिस्मती से किसी को भी कोई चोट नहीं आई और जॉन बी और उसके दोस्त टाइम पे वहाँ से निकल गए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि टॉपर सीजन 4 में जॉन बी के रास्ते में और कोई रुकावट डालेगा या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करेगा। आउटर बैंक सीजन 3 में हमने देखा कि जब बिग जॉन को एल्डोराडो का कीयर इफेक्ट मिल गया तो कार्लोस सिंह ने उसको दोबारा पकड़ लिया। वहीं सीजन 3 के एपिसोड 7 के एंड में पॉप और क्लियो को यह पता चलता है कि क्लेफ्टेनी डेनमार्क डैनी की बेटी थी। पॉप को एक लेटर मिलता है जो डेनमार्क ने अपनी बेटी को लिखा था जिसमें कुछ सिंबल्स बने हुए थे। पॉप को समझ आ गया कि ये लेटर एल्डोराडो ढूंढने का एक क्लू था। जॉन बी, सैरा, क्लियो और वर्ड वेनेजुएला पहुंच गए बिग जॉन को ढूंढने के लिए। उनको जेजे को पीछे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो कियारा को ढूंढने गया था जिसे उसके माँ बाप ने रिहैब भेज दिया था बिना उसकी मर्जी के। जेजे ने एक स्मगलर से डील की और जब उसने कियारा को रिहैब से भगाया वो भी वेनेजुएला पहुंच गया अपने दोस्तों की मदद करने। जॉन बी ने अपने बा को कार्लोस की फैसिलिटी से छुड़वा लिया, लेकिन बिग जॉन खुश नहीं था कि सैरा और वार्ड उनके साथ जा रहे थे। वार्ड ने बिग जॉन को मारने की कोशिश की थी और सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि बिग जॉन का शक सही था और वार्ड ने कार्लोस को उनकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। कार्लोस ने बिग जॉन और दूसरों को पकड़ लिया, लेकिन पॉक्स ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। उस भगदड़ में सैरा ने लिटरली अपनी जान दांव पर लगा दी जॉन बी और बिग जॉन को बचाने के लिए और तब बिग जॉन को एहसास हुआ कि सैरा वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। बिग जॉन, सैरा और जॉन बी को फाइनली वो गुफा मिल गई जो सोने के शहर तक जाती थी। बिग जॉन बहुत ही भयानक तरीके से जख्मी था तो उसने अपनी बेटे और सैरा से कहा कि वो अंदर जाके एल्डोराडो को उसके लिए ढूंढ निकाले। गुफा के अंदर जाने के बाद सैरा और जॉन बी को फाइनली वो खजाना मिल गया। जॉन बी और सैरा बाहर आए, लेकिन फिर कार्लोस ने इनको पकड़ लिया। बिग जॉन ने कार्लोस को धमकी दी कि अगर उसने उन्हें जाने नहीं दिया तो वो गुफा को डायनामाइट से उड़ा देगा और उसने ऐसा किया भी। इसी बीच जॉन बी, सैरा और बिग जॉन वहाँ से भाग गए, लेकिन कार्लोस ने डायनामाइट को घुसाने की कोशिश की, लेकिन इस बेवकूफी की वजह से कार्लोस की मौत हो गई। जब उन्हें कार्लोस के गुंडे परेशान कर रहे थे, वार्ड ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वार्ड अपनी बेटी के हमलावर पर झपटा और दोनों खाई से नीचे गिरकर मर गए। फिर जॉन भी गोलीबारी में बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसने समझ लिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। सीजन 3 के एंड में बिग जॉन की मौत हो गई, लेकिन अपने आखिरी पल में वो एक सुकून भरी मुस्कान के साथ मर गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया था, एल्डोराडो का पता लगाकर। पॉक्स वापस आउटर बैंक्स आ गए जहाँ उन्हें ये 500 साल पुरानी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए अथॉरिटीज ने जिम्मेदारी दी। उस डेडली मिशन के बाद 18 महीने गुजर चुके थे और उस टाइम में उनकी जिंदगी
बिल्कुल बदल गई थी। पॉप्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए तैयार था। जेजे ने एक चार्टर बोर्ड खरीद ली थी जो उसका सपना था, और जॉन बी और सैरा अब एक सर्फ शॉप के मालिक थे और अपनी जिंदगी साथ में बिताने का सपना लेकर चल रहे थे। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उनके फैसिलिटी सेरेमनी के दौरान उनके पास आया। बूढ़े आदमी को लगता था कि उसके पास जो एनिस्क्रिप्ट था वो एल्ड्रीथ ए के ब्लैक बियर के खजाने तक जा सकती थी। जैसे ही पॉक्स ने ब्लैक बियर का नाम सुना, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आई। तो लगता है सीजन 4 में भी जॉन बी और उसके दोस्तों को एक नए मिशन पर जाना पड़ेगा इस ऐतिहासिक खजाने की तलाश में, और देखना होगा कि कौन से नए चैलेंजेस उनके रास्ते में आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।